अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आवर चैप्टर नंबर 8 अक्रूअल अकाउंटिंग। उसका पहला टॉपिक है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स याद रखो के अंदर हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस वगैरह के बारे में बात करते हैं कि कितनी हमें इनकम हुई है, कि इस साल कितने हमने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारा करने को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम। तो हर कंपनी के पास ना दो ऑप्शन होती हैं, कोई करता है कैश बेस्ड सिस्टम, कोई करता है अक्रूअल बेस्ड सिस्टम। अब कैश बेस्ड सिस्टम क्या होता है, ये वो होता है व्हेन कैश पेड और रिसीव्ड, यानी कि अगर कोई कंपनी इस मेथड को अडॉप्ट करती है ना, कैश बेस को, तो ये अपने बुक के अंदर कब रिकॉर्ड करती है, जब असल में उसके पास पैसे आए हैं या पैसे गए हैं, पैसे पे किए हैं उसने या पैसे रिसीव किए हैं, तो तब वो अपनी बुक के अंदर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। लेकिन अक्रूअल अकाउंटिंग बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जॉब या एक्टिविटी डन, यानी कि जब कोई काम किया है तब वो अपनी बुक के अंदर लिखते हैं। पहले वैसे आपको ओरल एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने काम किया था जनवरी के अंदर, पैसे मुझे कब मिलने हैं, फरवरी के अंदर। जनवरी के अंदर मैंने काम किया है और उसने कहा कि मैं आपको पैसे कब दूंगा, फरवरी के अंदर दूंगा। तो अगर तो मैं कैश बेस्ड सिस्टम अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या अपनी बुक के अंदर पैसे कब लिखूँगा, कि जब मुझे पैसे कब मिल रहे हैं, फरवरी के अंदर, तो मैं अपनी बुक के अंदर कब लिखूँगा, फरवरी में। लेकिन अगर अक्रूअल बेस वाला सिस्टम होगा, काम कब किया है, जनवरी के अंदर, तो अक्रूअल बेस वाला अपनी बुक के अंदर कब लिखेगा, जनवरी के अंदर। ठीक है। कैश बेस वाला कब लिखता है, जब उसको पैसे आए हैं या जब पैसे उससे गए हैं, तब अपने बुक के अंदर लिखता है। उसने कब लिखना है, फरवरी के अंदर, जब पैसे मिले हैं। लेकिन अक्रूअल बेस वाला कब लिखेगा, जब काम किया है, चाहे पैसे मिले हैं या नहीं मिले, जब खर्चा हो गया या आमदनी कमा ली, काम कर लिया, वो अपनी बुक के अंदर क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। तो हमारा चैप्टर भी सिर्फ इससे रिलेटेड ही है। कैश बेस का हमें थोड़ा सा बस देखना है। अब देखो कैश समझ लगी है, जब पैसे असल में आए और गए, वो कब लिखा जाता है, कैश बेस के अंदर। अक्रूअल बेस के अंदर क्या होता है, जब काम किया है। हमारा सारा चैप्टर इससे रिलेटेड है, इससे चैप्टर रिलेटेड नहीं है। वैसे इसके थोड़े से ये कौन करता है, स्मॉल बिजनेस वाले, छोटे छोटे कारोबार वाले। ये इसके बेनिफिट क्या हैं, वेरी इजी टू हैंडल, लेस कॉस्टली, नो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम, इतना मुश्किल नहीं होता, रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंट, इसको अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं होता। ये कौन करते हैं, जो बड़े बिजनेस वाले होते हैं, वो इसको ये इसलिए इंटरनेशनली तौर पर ज़्यादातर यही चल रहा है अक्रूअल बेसिस, क्योंकि ये थोड़ा, और ये थोड़ा सा लिटल कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है कैश बेस निस्बत। मोर कॉस्ट एंड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, ज़्यादा महंगा भी है और एफर्ट्स भी इसके ऊपर ज़्यादा लगती है। इट इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल थ्रू डिज़ाइन सिस्टम, यानी कि रिसीवेबल का मतलब कि, पेएबल का मतलब कि उसके अंदर उधार वाला काम ज़्यादातर चलता है। तो आपको पता है, अकाउंट्स के और बिज़नेस के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए, कोई भी जो बिज़नेस है ना, वो उधार के बगैर नहीं चल सकता। कोई भी जो कारोबार है उसके अंदर उधार लाजमी होता ही होता है, हर बिजनेसमैन को पता है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल, अब थोड़ी सी ये ट्रिकी एग्जांपल है, फोकस करना भी इसके ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द लास्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि 3 महीनों का बिल है। क्वार्टर कहते हैं जिसमें कि 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीनों का बिल था। वॉज नॉट पेड अनटिल द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, जब आप अपना हिसाबता वगैरह, इनकम स्टेटमेंट वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह जब बनाते हो ना, सारा एट द एंड, जब आपका ईयर ख़त्म हो रहा होता है, जब आपने अपनी बुक के अंदर सारा रिकॉर्ड करना है ओवरऑल सारा, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग पीरियड, जब आप अपना सारा रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड लिखते हो। तो वो कब था, 31 दिसंबर 2009। तो यानी कि 2009 के अंदर उसने 3 महीनों का बिल पे नहीं किया था। अगर तो कोई कंपनी कैश बेस वाला सिस्टम अडॉप्ट कर रही है, तो वो कब करेगी, अनपेड यूटिलिटी बिल 2009, नो एक्सपेंस। क्यों, अभी के बिजली इस्तेमाल कब की है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2008 में, लेकिन कैश बेस वाले ने अभी पैसे तो नहीं दिए, इसलिए वो अपनी बुक के अंदर कोई एक्सपेंस नहीं लिखेगा। वो एक्सपेंस कब लिखेगा अपनी बुक के अंदर, 2010 के अंदर। ठीक है, क्यों 2010 के अंदर लिखेगा, क्योंकि पैसे जो दिए हैं वो कब दिए हैं, 2009 में तो दिए नहीं थे, साल ख़त्म हो गया। उसने पैसे कब पे किए हैं, अगले साल 2010 के, इसलिए कैश बेस वाला अपनी बुक के अंदर जब पैसे दिए हैं 2010 में, तब वो एक्सपेंस लिखेगा। खैर, इसकी अगर समझ लगी या नहीं लगी, अब इसको अच्छी तरह देखो। अक्रूअल बेस, अक्रूअल बेस क्या करता है, इसके अंदर दो इफेक्ट होते हैं। अनपेड यूटिलिटी बिल 2009,
जो 2009 के अंदर बिल नहीं ना दिया था, यूटिलिटी बिल कहते हैं छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, सुई गैस का वगैरह, ये जो बिल होते हैं यूटिलिटी बिल्स कहते हैं। तो 2009 के अंदर इसने भी पैसे दिए नहीं हैं, पर इसने क्या किया था, एक्सपेंस अपनी बुक के अंदर 2009 में रिकॉर्ड कर लेगा कि 2000 के इतने पैसों का क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, अक्रूवल वाले के अंदर दो मेथड होंगे, एक जिस साल किया है ना उस साल वो क्या करेगा, अपनी बुक के अंदर एक्सपेंस कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैश बेस वाला जब पैसे आते हैं जाते हैं तब लिखता है, लेकिन अक्रूवल वाला क्या करता है, जब वो कोई खर्चा या आमदनी हुई है, कोई काम किया है, तो काम कब किया, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बिजली इस्तेमाल की है, तो इसलिए 2009 के अंदर अक्रूवल वाला क्या करेगा, एक्सपेंस लिखेगा। अब उसने इस साल पे तो नहीं किए हैं, पे उसने कब करने हैं, 2010 में, तो 2010 में अपने अंदर वो उसी को 3 माह का जो पैसे दिए उनको क्या लिखेगा, लाइबिलिटी। फिर ध्यान के सुन लो, बड़ी ट्रिकी बातें हैं कि पिछले अगर कोई भी कंपनी है उसने अपनी पिछले फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कहा था जनवरी के अंदर मैंने वो कोई काम किया है, पैसे कब मिलने पे देने हैं, मैंने 2000 फरवरी के अंदर, जनवरी में मैंने काम किया है, काम करवाया, और पैसे कब देने हैं, मैंने फरवरी के अंदर। तो जब मैंने जनवरी के अंदर काम कराया ना, तब मैं अपनी बुक के अंदर उसको क्या लिखूँगा, एक्सपेंस लिखूँगा, और साल फॉर एग्जाम्पल ख़त्म हो गया है तो अगले साल पे उसको मैं अपनी बुक के अंदर क्या लिखूँगा, लाइबिलिटी। पिछले साल का एक्सपेंस था तो अगले साल की आंखें क्या बन जाती है, वो लाइबिलिटी बन जाती है। और ये देख लें, ये अल्टरनेट नेम है, आपने याद रखने हैं, जहाँ पे अक्रूड एक्सपेंसेस कह लें या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कह लें, ये सारे एक ही नाम है। इसका मतलब होता है कि हमने एक्सपेंस कर लिए हैं पर अभी पैसे नहीं दिए। अक्रूड एक्सपेंस लिखा है, फिर ये भी मतलब है कि हमने पिछले साल एक्सपेंस कर लिए हैं पर पैसे अभी पे नहीं किए, साल ख़त्म हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी यही मतलब है कि काम कर लिया पर अभी पैसे नहीं दिए। एक्सपेंसिस इन एरियर्स, एक्सपेंस ड्यू, एक्सपेंस ओइंग, एक्सपेंस नॉट येट पेड, एक्सपेंस पेएबल, ये सारे अल्टरनेट नेम है, ये आपने याद रखने हैं। और प्री पेड एक्सपेंस, प्री पेड का मतलब पहले ही एक्सपेंसेस अदा कर लिए, या एडवांस एक्सपेंसेस या अनएक्सपेंशनल एक्सपेंसेस, यानी कि ये वाले जो अकाउंटिंग के लिहाज से पिछले साल जब आपने खर्चे किए हैं एक्रूवल अकाउंटिंग के मुताबिक, आप अपनी बुक के अंदर उसको क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस, और अगले साल के लिए वो क्या बन जाएंगी, लाइबिलिटी बन जाएंगी जब आप पे करोगे। और प्री पेड एक्सपेंसेस जो आपने पैसे पहले पे कर दिए हैं पर अभी काम नहीं करवाया, तो वो आपका क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। पिछले साल तो एक्सपेंस था, अगले साल क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा, क्योंकि अगले साल आपने उसको पैसे नहीं देने। तो एडवांस एक्सपेंसेस का भी यही मतलब है, पिछले साल एक्सपेंस और अगले साल का एसेट बन जाएगा, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इसी तरह इनकम का भी है, अक्रूड इनकम, यानी कि आपने इनकम कमा ली है पर पैसे अभी नहीं लिए। आउटस्टैंडिंग इनकम का ये भी मतलब है कि पैसे इनकम अभी आप काम कर लिया आपने पर अभी आपको इनकम नहीं मिली। इनकम इन एरियर, इनकम ड्यू, ड्यू एरियर्स, आउटस्टैंडिंग, ये सारे अच्छी तरह आप याद रख लें। या इनकम ओइंग, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, काम कर लिया पर अभी इनकम नहीं मिली, इनकम रिसीवेबल। अभी आगे क्वेश्चन देख लें अच्छी तरह। फॉर एग्जाम्पल अब ये पहले एक स्केच देख लें। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्सपेंस पेड, जो आपने की है, जो एक्सपेंसेस पे किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अपेयरिंग इन कैश बुक पेमेंट साइड, कैश बुक के पेमेंट साइड से आपने क्या किए हैं, एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो सबसे पहले लिखने हैं। उसके बाद ऐड, उसके अंदर क्या करना होता है, क्लोजिंग अक्रूवल ड्यू। क्लोजिंग का मतलब उस साल के एंड पे जो आप सारा हिसाब किताब लिखते हो, वो जो भी आपने नहीं लिखा उस साल का, तो मैंने बताया तो जो पिछले साल का एक्सपेंस होता है वो अगले साल पे आके क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। और ये क्लोजिंग अक्रूड या ड्यू या ओइंग, मैंने आपको बताया था ये सारे पिछले साल के एक्सपेंस होते हैं पर अगले साल के लिए आगे क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटी बन जाते हैं। इसी तरह क्लोजिंग एडवांस प्री पेमेंट, ये भी मैंने आपको बताया पिछले साल का तो खर्चा होता है लेकिन अगले साल के लिए क्या बन जाता है, वो एसेट्स बन जाता है, वो इसके अंदर से माइनस करेंगे, फिर निकल आएगा आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर। इट इज़ क्लोज टू इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसको एक्सपेंस के तौर पर लिखेंगे। अब ये अगला अच्छी तरह देखना है आपने, एक्सपेंसिस पेड जो ड्यूरिंग द ईयर कैश बुक पेमेंट साइड से लेना है, उसके अंदर ऐड क्या करना है, क्लोजिंग अक्रूवल ड्यू।
क्लोजिंग अक्रूड ड्यू का मतलब उस साल के एंड पे जो आप सारा अपना हिसाब किताब लिखोगे, ये आपकी क्या लाइबिलिटी है। इसमें से माइनस क्या कर देना, ओपनिंग, पीछे ओपनिंग वाला कोई नहीं आया था, इसके अंदर ओपनिंग वाला भी आ जाता है। जहाँ डेबिट रेफर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब डेबिट साइड पर लिखना है, और जहाँ लेस लिखा हो उसका मतलब क्रेडिट साइड पर लिखना है। ठीक है, ये एक दफ़ा सर आपने पढ़ना है। नीचे क्वेश्चन देख लो एक दफ़ा अच्छी तरह। कैश पेड फॉर एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 7000, एक्सपेंसेस आपने क्या किए हैं, पे किए हैं 7000। तो ये क्या होंगे एक्सपेंसिव, ये वाला पोर्शन होता है हमारा एक्सपेंसिस का, और एसेट्स का ये वाला होता है हमारा लाइबिलिटी और इनकम वगैरह। अब देखो एक्सपेंसिस पेड, एक्सपेंसिस हमने पे किए हैं, एक्सपेंस हुए, तो एक्सपेंसिस वाली साइड पे क्या आ जाएगा 7000। ओपनिंग, अब ये देखो हम एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो एक्सपेंसिस वाला जहाँ भी लिंक होगा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। पहले तो एक्सपेंसिस पे किए हैं तो एक्सपेंस वाली साइड पे 7000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंस ड्यू, ड्यू का मतलब क्या है कि खर्चा कर लिया पर पैसे अभी देने हैं। ओपनिंग ड्यू तो वो हमारी क्या होती है, मैंने बताया था ड्यू वाला या ओइंग वाला, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी वाली साइड पे। ठीक है, क्यों लिखा है, ड्यू की वजह से। एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का मतलब पहले ही एक्सपेंस कर दिए थे, अब इस साल हमारा वो क्या बन जाएंगे, एसेट्स। तो एसेट्स को इस साइड पे लिखेंगे, ये 4000 आ गया ओपनिंग एडवांस। एंड क्लोजिंग डेट एक्सपेंस टिल ड्यू, फिर देखो ड्यू वाला एक्सपेंस, क्लोजिंग डेट एक्सपेंस टिल ड्यू कि जो पिछले साल के खर्चे थे वो अभी पे नहीं किए, तो वो इधर लेंगे खर्चा क्योंकि हर एक्सपेंस हुआ है ना। एंड प्री पेड एक्सपेंसिस 700, प्री पेड एक्सपेंसिस क्या आ जाएंगे 700 इधर आ जाएगी क्लोजिंग एडवांस में। तो फिर इन दोनों, इन सबको प्लस करके ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आगे नीचे वाला भी बड़ा इजी है, अक्रूड या ड्यू एक्सपेंस निकाला था, प्रीपेड एक्सपेंस बनाए, एक्सपेंस ड्यू बनाए एंड प्रीपेड एक्सपेंस बनाए। एक्सपेंस ड्यू का मतलब अक्रूड ड्यू कह लो, ओइंग कह लो, आउटस्टैंडिंग कह लो, कि जहाँ पर ये लफ्ज़ लिखे होंगे ना वो वाले इनके अंदर लिख देंगे, बाकी कोई नहीं लिखेंगे। अब देखो एक्सपेंसिस पेड फॉर द एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 7000, इसके साथ ड्यू वगैरह लफ्ज़ तो नहीं लिखा होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंस ड्यू, ये ओपनिंग बैलेंस किसका है, ड्यू उसका ड्यू वाले का। तो एक्सपेंस ड्यू बना रहे हैं तो ये 250 किधर आ गया, इसके अंदर आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इधर आ गई। तो ये याद रखो, मैंने आपको बताया था कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो फैक्ट होते हैं। एक, अगर वो हमारी लाइबिलिटी है तो पिछले साल की वो क्या होती है, एक्सपेंस होता है। तो इसलिए अगर आपने इसको लाइबिलिटी में लिखा है तो उसी तरह उसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देना, एक्सपेंस के अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर दो फैक्ट होते हैं। तो दूसरा किसके अंदर आ जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड का हम नहीं बना रहे, इसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। क्लोजिंग डेट एक्सपेंस टिल ड्यू, वो भी एक्सपेंसिस टिल ड्यू, ये भी हमारी क्या बनेगी, अभी पे नहीं किया, अब हमारी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। तो इसलिए ये लाइबिलिटी वाली साइड पर आ गई। अब इन दोनों को प्लस करके टोटल कर लिया, इसमें से 250 माइनस कर देंगे, वो 300 ही आ जाएगा, वो इधर आ गया। फिर अब किसका बनाना है, प्रीपेड या एडवांस इनकम अकाउंट। प्रीपेड जो पहले अदा कर दिए हैं, अब जिस चीज़ का प्रीपेड लिंक आएगा, कैश पे ड्यूरिंग द ईयर 7000, ये तो नहीं है। ओपनिंग बैलेंस एक्सपेंस ड्यू 250, ये भी नहीं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसिस, आप देखो प्रीपेड का ओपनिंग किधर आ गया, 400 आ गया। अब दो फैक्ट करने हैं जो भी आया, अब इसको क्या कर देना, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स वाली साइड पे क्या आ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड 400 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले अदा कर दिए हैं इस साल हमारा एसेट्स बन जाते हैं, 400 आ गया। अब उसी को हमने एक्सपेंस में भी ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि ये आता है बैलेंस शीट के अंदर, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसको ट्रांसफ़र इधर कर दिया 400। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, फिर ये प्रीपेड एक्सपेंस कितने आ गए, 700, ये 700 इधर आ गया। जिनके साथ प्रीपेड लफ्ज़ था वो प्रीपेड के अंदर आ गए, जिनके साथ ड्यू था या ओइंग था वो इधर आ गए। फिर दोनों को प्लस कर लिया, इसमें से ये माइनस कर लिया। ये तो था सारा हमारा एक्सपेंस वाला। ये अब आप स्टूडेंट कोशिश करके ना आपने खुद करना है, ताकि कमेंट्स के अंदर पूछ भी सको ना, मुझे पता चले कि आप एफर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसी तरह सारा स्केच है, इनकम रिसीव पहले लिखनी है, पीछे वाले का सारा उल्टा करना है। क्लोजिंग ओइंग या ड्यू, क्लोजिंग ओइंग या ड्यू का क्या मतलब है, इनकम फॉर द ईयर स्टिल टू बी रिसीव्ड, जो अभी आपने क्या की है, रिसीव की है। और क्लोजिंग एडवांस या अनअर्नड, मतलब कि अनअर्नड यानी कि काम कर लिया पर पैसे अभी नहीं लिए। ठीक है, इस तरह ये सारा आपने देखना है।
और लेकिन याद ये सारे लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए, ड्यू, एडवांस, ये सारे लफ्ज़ों को नहीं ना समझ लगी तो पूछना है आपने अच्छी तरह। तो नीचे एक दफ़ा ये सारा क्वेश्चन देख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सही जो लेंथी क्वेश्चन है, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उसने क्वेश्चन दिया था कि होता क्या एक्रूअल अकाउंटिंग, लेकिन जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ईजी हैं, ये भी आपने जिस तरह देखना है। वो जो अगले क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजी हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो बहुत ईजी हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वो हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे, वो आपने लाजमी सारी देखनी है ताकि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो ना वो सारा क्लियर हो जाए। ये तो अभी बिगिनिंग था इसलिए थोड़ा बहुत बताया। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।